हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हाल ही फिलहाल में ईपीएफओ ने बैंक केवाईसी को लेकर एक नया अपडेट किया था और इसमें यह बताया गया था कि अगर आप लोग पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी ऐड करते हैं तो अब आपका बैंक केवाईसी रिक्वेस्ट जो है वो एम्प्लॉयर के पास नहीं जाएगा, यानी कंपनी के पास नहीं जाएगा अप्रूवल के लिए। डायरेक्ट ही जो है बैंक के पास जाएगा और बैंक द्वारा ही आपका केवाईसी अप्रूवल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, समस्या यहाँ पे यह आ रहा है कि बहुत सारे पीएफ मेंबर कमेंट कर रहे थे कि सर हमें 20-20 दिन हो चुके हैं केवाईसी डाले हुए, लेकिन हमारा बैंक केवाईसी अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है। हम क्या करें, कितना टाइम लगता है बैंक केवाईसी अप्रूवल होने में। और साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग बैंक में जाकर कह सकते हैं कि हमने बैंक केवाईसी रिक्वेस्ट डाला है, आप अप्रूवल कर दीजिए। तो दोस्तों, सब कुछ सारा डाउट आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन दबाकर ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों ईपीएफओ से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो हम अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपका केवाईसी अप्रूवल नहीं हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए, कितने दिनों में केवाईसी अप्रूवल होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप लोग पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी ऐड करते हैं तो कितने दिनों में बैंक केवाईसी अप्रूवल होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका कोई टाइमिंग नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग आज बैंक केवाईसी ऐड करते हैं तो हो सकता है कल ही आपका अप्रूवल हो जाए, हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन बाद अप्रूवल हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन बाद भी अप्रूवल हो, या हो सकता है कि महीनों लग सकता है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया है कि आपका केवाईसी 15 दिन में अप्रूवल होने का टाइमिंग है। अगर 15 दिन में अप्रूवल नहीं होता है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या 20 दिन में अप्रूवल नहीं होता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपका कभी भी अप्रूवल हो सकता है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे पीएफ मेंबर ये कह रहे हैं कि सर हमें 15 से 20 दिन हो चुके हैं केवाईसी डाले हुए, लेकिन अभी तक हमारा केवाईसी जो है पेंडिंग दिखा रहा है स्टेटस में, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है। तो इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि पहले जब हम रिक्वेस्ट डालते थे तो पहले हमारा रिक्वेस्ट तो बैंक के पास जाता था और बैंक द्वारा अप्रूवल होने के पास फिर हमारी कंपनी के पास जाता था, फिर कंपनी द्वारा अप्रूवल होने के बाद जो है हमारे पीएफ अकाउंट में शो होने लगता था। तो उस टाइम में भी आपने देखा होगा कि बैंक के पास जब रिक्वेस्ट जाता था तो अंडर प्रोसेस बताता था, यानी कि बैंक के पास भी 1 या 2 दिन का टाइम रहता था वहां पे अप्रूवल करने के लिए। बैंक भी 1-2 दिन का टाइम लगाता था, उसके बाद हमारी कंपनी के पास जाता था। तो इसमें क्या होता था कि दोस्तों, जब हम केवाईसी डालते थे तो हमारा रिक्वेस्ट बैंक के पास गया तो बैंक थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी पूरी करता था और डायरेक्ट ही एम्प्लॉयर के पास भेज देता था। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे केवाईसी जो रिजेक्ट किए जाते थे वो कंपनी के द्वारा रिजेक्ट किए जाते थे, बैंक के द्वारा बहुत ही कम किया जाता था। लेकिन अब जो है सारा मुद्दा बैंक के ऊपर दे दिया गया है, तो बैंक के पास अब जो केवाईसी डाल रहे हैं तो बैंक के पास काफी ज्यादा केवाईसी जा रहा है, तो अब उसको जो है अप्रूवल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आपको पता है कि बैंक का सर्वर जो है वो काफी टाइम तो काम ही नहीं करता रहता है। जो बड़े बड़े बैंक है जैसे कि एसबीआई बैंक हो गया, ठीक है, ग्रामीण बैंक हो गया, इन बैंकों का तो जो है सर्वर बहुत ज्यादा कम काम भी करता है और वो धीरे धीरे करके जो है अप्रूवल कर रहे हैं। तो ज्यादा रिक्वेस्ट जा रहा है वो बैंक के पास जा रहा है, तो बैंक में क्या हो रहा है कि लोड बढ़ रहा है, तो अब जिसका पहले गया है उसका पहले अप्रूवल होगा और उनको सारा डिटेल मिलाना होगा, तो मिलाने में थोड़ा टाइम भी लगता है डिटेल मिलाने में। तो इसलिए जो है आपका केवाईसी है 20 दिन हो चुके हैं, 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अप्रूवल नहीं हुआ है। वो चेक करेंगे पहले और चेक करने के बाद ही उसको अप्रूवल करेंगे। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आप लोग जो पूछ रहे थे कि क्या हम लोग बैंक में जाकर कह सकते हैं कि हमने पीएफ में बैंक केवाईसी रिक्वेस्ट डाला है, वो आपके पास पेंडिंग है, अप्रूवल कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप बैंक में जाएंगे और बैंक में जाकर ये कहेंगे कि सर हमने बैंक केवाईसी ऐड किया है और आपके तरफ से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप अप्रूवल कर दीजिए, तो उनका यही कहना होगा कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई बैंक केवाईसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं आया है। क्योंकि दोस्तों, जो रिक्वेस्ट जो जा रहा है आपका वो जा रहा है मेन ब्रांच में, जो उसका हेड ब्रांच जो होता है वहां पे रिक्वेस्ट जा रहा है। आपके बैंक के पास जो जो आपको जिस बैंक में अकाउंट है वहां पे रिक्वेस्ट नहीं जा रहा है। तो अगर आप वहां पे जाके पूछेंगे, क्योंकि मैंने ये पता करवाया था, तो वहां पे उनका कहना यही है कि हमारे पास किसी प्रकार का ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है जिससे हम आपका केवाईसी अप्रूवल कर दें। और अगर रिक्वेस्ट जाता भी है उनके पास और वो कहते हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट आ भी रहा है, तो यही कहेंगे आपको कि आपका जब नंबर आएगा तभी अप्रूवल होगा, पहले से बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, पहले उनका अप्रूवल होगा। तो आपको बैंक में जाने से कोई फायदा नहीं है। आप जो है केवाईसी डाले हैं तो आप थोड़ा वेट कीजिए, आपका अप्रूवल हो जाएगा, क्योंकि आप तो बैंक अप्रूवल करेगा, आपका तो एम्प्लॉयर अप्रूवल करेगा नहीं कि जो आप एम्प्लॉयर से कह सकते हैं।
तो बैंक ही अप्रूवल करेगा, तो इसमें भी आपको दिक्कत ही हो गया। क्योंकि पहले तो कंपनी अप्रूवल करते थे तो हम उनको कॉल के माध्यम से या उनको ऑफिस में जाकर अप्रूवल करवा लेते थे, लेकिन अब जो बैंक अप्रूवल कर रहा है तो बैंक अपने तरीके से अप्रूवल करेगा। हम चाहे कितनी भी जाकर रिक्वेस्ट करें तो वो अप्रूवल नहीं कर सकता है। और वैसे भी रिक्वेस्ट करने जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमारे पास केवाईसी रिक्वेस्ट आया ही नहीं है किसी प्रकार का, क्योंकि वो रिक्वेस्ट जो है हेड ब्रांच में जाता है। तो दोस्तों, आपने भी अगर केवाईसी डाला है तो आपका भी पेंडिंग बता रहा है तो वेट कीजिए, या उसको डिलीट करके दोबारा से केवाईसी रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी जो आप लोगों के मन में डाउट चल रहा था केवाईसी को लेकर कि काफी समय से पेंडिंग है। तो हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत मदद किया होगा, थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को बताया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।